प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए नए साल 2023 में प्रवेश के लिए कुछ सामर्थी और आशीष वचन को लेकर आई हूँ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि परमेश्वर ने हम विश्वासियों से, जो परमेश्वर की ही निज संतान है, उनसे कुछ वायदे किए हैं। जैसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा इजराइलियों से भी कुछ वायदे किए थे कि वह उन्हें कनान देश ले जाएगा, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और परमेश्वर ने फिर उन्हें वर्षों की गुलामी अर्थात मिस्र की गुलामी तथा फिरौन के हाथों से छुड़ाया भी। उनके लिए जंगल में मार्ग निकाला, उन्हें मन्ना खिलाया, चट्टान से उनके लिए पानी की धाराएं बहाई तथा लाल समुद्र को भी दो भाग कर दिया। यह सब परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा इजराइलियों के लिए किया, अर्थात जो वायदे परमेश्वर ने उनसे किए थे उन्हें वह पूरा करता चला गया, क्योंकि परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला सच्चा परमेश्वर है और वह कल, आज और युगानुयुग एक समान है, जिसके वायदे कभी टलते नहीं। जो परमेश्वर ने प्राचीन समयों में इजराइलियों के साथ किया था, वह आज भी हमारे साथ करता है। और इसी प्रकार परमेश्वर ने बाइबल में भी हमारे लिए कुछ आशीष के वचनों को रखा है, जो कि आने वाले वर्ष 2023 के लिए वह हमें स्मरण कराता है कि हम उन्हीं आशीषित वचनों को लेकर वर्ष 2023 में प्रवेश करें तथा सदा जय के उत्सव में चलते रहे। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु ने आप ही कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है और तुम जयवंत से बढ़कर हो। तो आइए, जब हम जयवंत से बढ़कर हैं, तो उन जयवंत के वचनों को स्मरण करते हुए तथा विश्वास के साथ आने वाले वर्ष 2023 में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, बहुत से लोग नए वर्ष के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि वह उन न्यू रेजोल्यूशंस के साथ न्यू ईयर में एंटर करें। तो हम विश्वासियों को परमेश्वर के द्वारा कुछ वायदों को, कुछ प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए प्रवेश करना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार है कि परमेश्वर का सबसे उत्तम वायदा है हमारे लिए यशायाह 43:2 में, कि परमेश्वर कहता है कि हम विश्वासियों से कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हमसे वायदा करता है ऐसे वचन का जो पृथ्वी पर किसी मनुष्य से संभव नहीं, केवल परमेश्वर से ही संभव है। जो कोई विपत्ति हमें गिरा नहीं सकती, हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारे आगे आगे सदा चलता है, हमारी ढाल बनकर। तो मेरे प्रियो, आप इस वचन को लेकर साल 2023 में प्रवेश करें। अगला वायदा है परमेश्वर का हमसे, जो यशायाह 44 के वचन 3 में है, जो ऐसा कहता है कि क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हालेलुया। यहाँ भी मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे एक उत्तम वायदा किया है इस वचन के द्वारा कि वह प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाएगा तथा हमारी संतान पर भी परमेश्वर अपनी आशीषों को उड़ेलता रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वायदा है यह कि जो प्यासा है वह मेरे पास आए, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जैसा परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि हमें भी उसी वायदे को स्मरण करते हुए प्रभु की आत्मा का भूखा और प्यासा होना है और उसी वचन को लेते हुए साल 2023 में प्रवेश करना है तथा परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी प्राप्त कर जय के उत्सव में चलना भी है। हालेलुया। अगला आशीष का वचन जो परमेश्वर हमसे कहता है वह है यशायाह 60:1-2, जो कहता है हमसे कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया।
क्या ही उत्तम वायदा व आशीष से भरा वचन दिया है परमेश्वर ने हमें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है इस आने वाले साल 2023 के लिए कि अब उठ और प्रकाशमान हो। यहोवा का वह जय का तेज, चंगाई का तेज, आशीष का तेज और बरकतों का तेज आप पर प्रकट हुआ है। और यह वह तेज है मेरे प्रियो, जो आपको संसार के हर अंधियारे से, हर विपत्ति से आपकी सदा रक्षा करता रहेगा। और यहोवा के उस प्रकाश के कारण आप आने वाले वर्ष 2023 में भी तथा भविष्य के हर पड़ाव में भी जयवंत से बढ़कर चलेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस आशीष के वचन को अपने भीतर थामे रहे तथा इसे लेकर साल 2023 में प्रवेश करें। अगला वायदा तथा आशीष से भरा वचन जो परमेश्वर हमसे कहता है वह है यशायाह 40 का 31, जो कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, यही है वह वायदा हमारे परमेश्वर का हमसे कि यहोवा की अर्थात उस जीवित परमेश्वर की बाट जोने वाले, उसे पुकारने वाले, उसकी ओर सदा ताकने वाले उकाबों की नाई उड़ेंगे। किसी भी परिस्थिति में वे ना तो थकेंगे ना ही श्रमित होंगे, वरन सदा नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्या ही सामर्थी है हमारा परमेश्वर, जो कहता है उसकी ओर ताकने वालों को, उसको पुकारने वालों को वह सदा नया बल प्रदान करता रहेगा तथा वे मार्ग में अर्थात अपने जीवन रूपी मार्ग में कभी थकेंगे नहीं। तो मेरे प्रियो, सदा परमेश्वर की बाट जोते रहें, उसे पुकारते रहें तथा नया बल प्राप्त कर एक नई उड़ान अर्थात उकाबों के समान उड़ान में चले और आने वाले वर्ष 2023 में इस वचन को स्मरण करते हुए उस परमेश्वर को पुकारते हुए प्रवेश करें। हालेलुया। अगला आशीषित व सामर्थी वचन है जो परमेश्वर हमसे कहता है यशायाह 60 के 22 वचन में कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, आज बहुत लोग अपने को छोटा, दुर्बल तथा असहाय समझते हैं तथा इसी कारण वह निराशा में पड़े रहकर अपना जीवन बिताते हैं। तो उन सभी निर्बलों से परमेश्वर आज कहता है कि सबसे दुर्बल एक सामर्थी बन जाएगा और छोटे से छोटा 1000 में बदल जाएगा। और परमेश्वर का यह वायदा भी है हमसे कि वह शीघ्र ही इस वचन को पूरा करने पर है। तो मेरे प्रियो, साल 2023 में इस वचन के साथ इसे थामे हुए अपनी निर्बलताओं व निराशाओं को पीछे छोड़ते हुए आप प्रवेश करें, क्योंकि परमेश्वर की इस वचन को पूरा करने का समय अब आ पहुंचा है। हालेलुया। अगला सामर्थी व आशीष का वचन जो है हमारे लिए वह है यशायाह 41 का 10, जो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जी हाँ भाइयों बहनों, बाइबल में हर दिन के लिए परमेश्वर कहता है मत डर, अर्थात प्रभु का वायदा है हम विश्वासियों से कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा संभालने वाला परमेश्वर सदा हमारे साथ है। वह अपने सामर्थी भुजबल से सदा हमें कठिनाइयों में से निकाल लेगा। तो हमें इस आशीषित वचन को लेते हुए, स्मरण करते हुए साल 2023 में प्रवेश करना है, जो कि हमारी ढाल है। हालेलुया। अगला आशीष का व सामर्थ का वचन भी है यशायाह 54 का 17, जो कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यह सामर्थी व बलशाली तथा हमारी ढाल के रूप में कहा गया वचन है, जिसे लेकर हम शत्रु का सामना बहुत ही हियाव के साथ कर सकते हैं। चाहे कोई भी हमारे विषय बुरी बुरी युक्तियां बनाए, हमारा परमेश्वर उन युक्तियों को हमारे खिलाफ कभी सफल नहीं होने देगा। इसीलिए हमें अपने शत्रुओं से डरने की या भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें सदा इस वचन को अपने मुख से बोलना व अंगीकार करना है
तथा आने वाले वर्ष 2023 में भी इस वचन को लेकर हियाव के साथ प्रवेश करना है, क्योंकि यहोवा की हमारे लिए यही वाणी है। हालेलुया। अगला आशीष को प्राप्त करने का वचन है रोमियो 8:28, जो इस प्रकार कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्रियो, यह वचन आशीष का वचन है और हमें सचेत करने का भी है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो भाइयों बहनों, सदा उस जीवित परमेश्वर से प्रेम रखें, उसकी इच्छा में अपना जीवन बिताएं, निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें, सदा उसकी बाट जोते रहें और आज्ञा पालन में पूरी तरह समर्पण करें। फिर साल 2023 में सामर्थ के साथ, जय के साथ, भरपूरी के साथ बलपूर्वक प्रवेश करें, क्योंकि ऐसा करने वालों के लिए ही सब बातें, चाहे वह हानि की हो या लाभ की, सदा सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। क्योंकि परमेश्वर वायदों का पक्का है, झूठा नहीं, वह सच्चा है। वह जो कहता है उसे वह अवश्य पूरा करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो वायदे परमेश्वर ने इन वचनों के आधार पर आपसे किए हैं, उन्हें स्मरण करते हुए, उन्हें मनन करते हुए, उन्हें अंगीकार करते हुए आने वाले वर्ष साल 2023 में प्रवेश करें। ना डरें, ना घबराएं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दें, क्योंकि वह सामर्थी परमेश्वर जिसने हमें अब तक संभाला है, वह आगे भी साल 2023 में हमें सदा अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहेगा तथा हमें आशीषों का वारिस भी बनाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इन वचनों से आशीष करे। इन सामर्थी तथा आशीष के वचनों को आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे भी इन वचनों को सुनकर आशीष पाए। आप सबको आने वाला साल 2023 बहुत मुबारक हो। सबको हैप्पी न्यू ईयर। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।